सरकार से व प्रशासन से यही निवेदन है कि 15 घंटे कम से कम नलकूप बिजली दी जाए और बोलने से काम नहीं चलेगा, देने से कार्य होगा, क्योंकि फसलें सूख रही हैं। एक ज़माने में 50 किलो बोरी आती थी, पता है ना आपको? आज 45 मिल रही ना, और रेट भी डबल है। ये तो छलावा है। मतलब सरकार चाहती ही नहीं कि किसान का जीवन सुखमय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। राजधानी लखनऊ में आज किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के लोग ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से लखनऊ पहुंचे, जहां शक्ति भवन का घेराव किया। इस दौरान किसान विभिन्न मांगों को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किए। इस दौरान किसानों ने कहा कि हम लोग राशन पानी किस तरह सब बांध के लाए हैं, ट्रैक्टर हमारे खड़े हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हम लोग सरकार बनाने का काम करते हैं तो सरकार को गिराने की भी क्षमता रखते हैं। अब राजधानी में हम लोगों ने डेरा डाल दिया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि शक्ति भवन के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई हैं, लेकिन किसानों ने नारेबाजी करते हुए शक्ति भवन तक मार्च निकाला। अचानक बढ़ी भीड़ से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि ठोस आश्वासन के बिना वे पीछे नहीं हटेंगे। किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। ऋषि जी, आज बहुत देखा जाए तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं सरकार से? 15 घंटे नलकूप बिजली की मांग है प्रशासन से। अभी हमने 1.5 महीने पहले सरकार को व प्रशासन को पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से बात हुई थी, पर किसी प्रकार का जब संज्ञान नहीं लिया गया तो 23/8/2025 को पुनः ज्ञापन पत्र एमडी साहब को दिया है और आज धरने की भी जानकारी इनको दी गई है। सरकार से व प्रशासन से यही निवेदन है कि 15 घंटे कम से कम नलकूप बिजली दी जाए और बोलने से काम नहीं चलेगा, देने से कार्य होगा, क्योंकि फसलें सूख रही हैं और जिन जनपदों में ट्रांसफार्मर जो ख़राब हो जाते हैं, बदले नहीं जाते हैं, जिससे हमारे गरीब किसान साथी जो परेशान हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से सुचारू कराया जाए। आज अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में किसान जो है, चाहे यूरिया के लिए अगर देखा जाए तो लाइन लगाया हुआ है, बीज के लिए लाइन लगाया हुआ है, पानी के लिए लाइन लगाया हुआ है, बिजली के लिए लाइन लगाया हुआ है, तमाम सारी समस्याएं हैं। सरकार तो कहती थी बीजेपी कि उसके तमाम वादे थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों को तमाम सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन वो सुविधाएं हैं कहाँ? आय दोगुनी नहीं हुई, किसान परेशान है, तभी तो आज हज़ारों की संख्या में लखनऊ में आया है। और आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, कोई ये झूठ बात नहीं है। हजारों, मतलब आज अगर हम बात करें, कम से कम 7 से 8 हज़ार किसान आपके जनपद लखनऊ की धरती पे बैठा है। और यही नहीं, मेरठ मंडल में भी हमारा आज ही धरना चल रहा है, बनारस में हमारा धरना आज चल रहा है और आगरा में भी हमारा धरना आज चल रहा है। तो कहीं न कहीं त्रस्त है किसान, तभी आज अपनी गुहार लगाने जनपद लखनऊ में आया है। मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो फिर किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा? आंदोलन ही एक रास्ता है और सरकार को व प्रशासन को यह मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि जो भी मांगे हैं जायज़ हैं, उनको मान लिया जाए, उसी में भलाई प्रशासन व सरकार की है। राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के आज लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है किसानों की समस्याओं को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसानों की समस्याओं को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? मैं जिलाध्यक्ष लखनऊ, मांगे हमारी यह है कि नलकूप की बिजली फ्री करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था, जो कि अभी तक लागू नहीं किए हैं। लिखित में तमाम शासनादेश सब कर चुके हैं, लेकिन बिल अभी भी जनरेट हो रहा है और छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि खंभे नहीं प्रॉपर लगे हैं, बांस बल्ली पे लाइनें चल रही हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। आम जनमानस और जानवर तमाम एक्सपायर हो जा रहे हैं। इस तरह गलत तरीके से हमारे किसान भाइयों को लूटा जा रहा है। गलत मीटर लगा देते हैं, फीडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि गलत फिर 1 लाख रुपए बिल हो गया, फिर पता लगा ड्रामा चल रहा है, वहाँ लूट चल रही है। और एक कनेक्शन लेने में जिस तरह 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लूट ले रहे हैं, ये सब गलत परिपाटी है। शासन प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है।
धन्यवाद। एक चीज़ ये भी बात आती है कि आप लोग किसान यूनियन से हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, और आज अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में किसान तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे खाद हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। तो इसको लेकर आप सरकार से क्या मांगे, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता होता है प्रदेश में। भाई किसान अन्नदाता है, ये बात सच्चाई है, लेकिन एमएसपी बाजार समर्थन मूल्य का जो हमारा डिमांड है वो बराबर चली आ रही है, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से हम लोग बराबर डिमांड कर रहे हैं अपनी, जिससे कि चीज़ें संपूर्ण रूप से हमारे किसानों की मांगें मानी जाए। अब ये देखो, विरोध प्रदर्शन करना ही एक जो संवैधानिक दायरे में हमारा अधिकार है, वही हम लोग कर रहे हैं। अब सरकार कम मानती है, नहीं मानती है, अगर नहीं मानती तो भाई सरकार बदलने की पोजीशन आएगी। भाई कोशिश किया जाएगा कि सरकार बदली जाए। भाई मान लीजिए आपसे काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेंगे ना, कि शायद भैया भाई अपना कर दे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है सवाल कि सरकार तो कहती है कि किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी सरकार के अलावा अगर बात करें केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, तो केंद्र में मोदी सरकार भी लगातार कह रही है किसानों के हित में हम काम करें, किसानों को चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, मुहैया करा रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान तो देखा जाए तो सोसाइटियों पे लंबी लाइन लगाए हुए खड़ा है। ये छलावा है सरकार का। देखिए, आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, है ना। ये एक छलावा है, ना खाद मिल रही है। एक ज़माने में 50 किलो बोरी आती थी, पता है ना आपको, आज 45 मिल रही ना, और रेट भी डबल है। ये तो छलावा है। मतलब सरकार चाहती ही नहीं कि किसान का जीवन सुखमय हो। बहुत क्लियर सी बात है। तो उसी बात की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि किसान हमारा समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा, लेकिन वो चीज़ें आ नहीं रही है। संघर्ष जारी रहेगा इसी। तो 2027 का विधानसभा का चुनाव है, क्या आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से सरकार इस तरीके से किसानों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, तो उसके बाद क्या निर्णय लेंगे? चुनाव अपनी जगह पे है ना। किसानों की समस्या अपनी जगह पे है। जो सत्ता काम नहीं करेगी, सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास होगा। अगर नहीं सुनी जाएगी तो भाई दूसरा विकल्प तो मेरे पास है। बिल्कुल, अगर किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तो दूसरा विकल्प भी किसान यूनियन के पास है। आप भी किसान यूनियन से हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो समस्याएं हैं किसान की, जो समस्याएं हैं किस तरीके से देख रहे हैं? भाई आप लोग खुद ही देख रहे हैं 2022 में जैसा कि ऑर्डर हुआ कि भाई किसान का बिल माफ़ होगा, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। 10 घंटे लाइट आ रही, 9 घंटे 6 घंटे लाइट आ रही, कहीं 3 घंटे आ रही है। कैसे कृषि होगी, कैसे मतलब चीज़ें चलेंगी? बिल्कुल, लाइट को लेकर समस्याएं हैं। आप भी किसान यूनियन से ही है, और आप लोग बिजली को लेकर इस तरीके का आज अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। तो अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर क्या एक्शन होगा? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तब तक यहीं एमडी के कार्यालय पर हम लोग बैठे रहेंगे। आप अभी यूरिया के बारे में पूछ रहे हैं। सोसाइटी पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, किसान लाठी खा रहा है। हम अन्नदाता हैं, हम मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, हम मेहनत करते हैं बरसात में, हम मेहनत करते हैं कोहरे और बदली में। हम ही अन्न पैदा करके सरकार को देते हैं और सरकार हमको हमारी सुविधा नहीं मुहैया करा रही है। न हमारा डीजल सस्ता कर रही है, न हमको समय से बिजली दे रही है, न हमको समय से खाद दे रही है, न हमको सबको जो है बीज मुहैया करा रही है। जो भी बीज आते हैं 1 साल 2 साल पुराने बीज आते हैं। मैं अमेठी से हूँ। अमेठी के कृषि डीडी, कृषि उप निदेशक जो वहाँ पे तैनात हैं, उन्होंने 1 ट्रक ढांचे का बीज वापस कर दिया। अब उनसे पूछा जाता है कि 1 ट्रक ढांचे का बीज आपने वापस क्यों किया, तो उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने वापस नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार में ढांचे का बीज बेच लिया। और जो अमेठी के किसान मजबूर होकर के 100 रुपये और 120 रुपये किलो खरीद करके मजबूरन उसकी बुआई के। आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार है ये खाद और बीज की ब्लैकमेलिंग कर रही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा इस बेस पे दिया था कि ये दोनों हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, कि जवान हमारा बॉर्डर पर हम लोगों की सुरक्षा करता है और किसान हमारा जो है वो मिट्टी खोद करके अन्न पैदा करता है, जिससे दोनों का
कंबाइंड होता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और हम किसान उसको किसान सम्मान निधि नहीं कहते हैं, उसको किसान भीख योजना कहते हैं। क्यों? कि हमको एक दिन का 16 रुपए कुछ पैसा मिलता है। हम 16 रुपए कुछ पैसे में क्या अपना प्रोग्रेस करेंगे और क्या अपना विकास करेंगे और किस प्रकार से देश को आगे ले जाएंगे। एक चीज़ ये भी है कि सरकार कहती थी कि अगर बीजेपी सरकार कहती थी कि अगर हम सरकार में आए तो किसानों की आय जो है हम उसको दोगुनी कर देंगे। हाँ, ये जितनी भी जुमलेबाजी 70 साल में सबसे ज़्यादा जुमलेबाजी अगर किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। वो किसान की आय दुगनी कहाँ से करेंगे? 50 किलो की खाद 45 किलो कर दिए। सिंचाई के लिए बिजली हमको नहीं है, नहरों में पानी हेड से टेल तक नहीं पहुँचता है। छुट्टा जानवर छोड़ दिए हैं गौरक्षा के नाम पर, वो रात भर हम लाठी लेकर के उनको हाँकते हैं। हमारा धान, गेहूँ, सरसों, मटर, चना सारे तो हमारे चर ले रहे हैं। कहाँ से हमारी आय दुगनी होगी? जब हमारा खाद, बीज और पेट्रोल डीजल जब सस्ता होगा तब हमारी आय में कुछ वृद्धि होगी। बिल्कुल, किसान की तमाम सारी समस्याएं हैं। आप लोग भी गांव से आए हैं, कहाँ से आए हैं? सर हम बाराबंकी से आए हैं सर। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी समस्या जो है भाई साहब बता के वही समस्या हमारी है। मतलब खाद, बीज, पानी, ये सारी समस्या। खाद समय पे नहीं मिलता है और दिक्कत होती है, मतलब लाइन लग जाती है पत्रकार बंधु आपसे निवेदन है और 250-250 रुपए के लिए मतलब दुकानदार एक्स्ट्रा मांगते हैं, पर खाद नहीं मिलती है समय पर। 1 बीघा के लिए 1 बोरी चाहिए, मतलब तो 10 बीघा के जो किसान है तो 10 बोरी चाहिए, पर 10 बोरी नहीं मिलता है, 1 बोरी मिलता है खाली, वो भी ले जाओ कि खाता आपका है तो। बिल्कुल, तमाम सारी समस्याएं हैं, चाहे खाद की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो। किसानों की तमाम सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। यहाँ अब महिलाएं भी तमाम बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी आई हैं। आप लोग महिलाएं हैं और सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए तमाम सारे काम किए जा रहे हैं, तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान यूनियन से हैं आप, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से मांगे यही है कि डीजल सस्ता करिए और खाद भी किसानों को मिलनी चाहिए। देखो खाद नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है, बहुत भीड़ लगे, किसी को मिलती है किसी को मिलती ही नहीं है, यही दिक्कतें बहुत आती हैं। आप देख रहे हैं कि जो किसान आए हैं, दूर दूर से किसान आए हैं, उनका कहना है कि खाद नहीं मिलती है, उसके लिए लाइन लगाना पड़ता है, बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलती। जबकि सरकार ने कहा था कि बीजेपी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो बिजली फ्री करेंगे किसानों के लिए, लेकिन किसान आज भी देखा जाए तो मारे फिर रहा। तमाम सारी समस्याएं हैं और आप लोग भी किसान ही हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बाराबंकी। क्या समस्याएं हैं आप लोग? समस्या यही है, खाद बिजली नहीं टाइम से मिल रही है, समय से कोई काम नहीं हो रहा है, लाइन लगा के खड़े हो, यही समस्या है सब। अच्छा, आप लोग सालों से भी परेशान हैं? हाँ, सालों जानवर 2-2 सालों हरा वो परेशान किए हैं सब। खेत में तार न बांधो तो हरा चढ़ जाते हैं, तो किसान कहाँ तक मरे। बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार तमाम वादे करती है, बता रहे हैं किसान कि योगी सरकार तमाम वादे करती है, मोदी सरकार तमाम वादे करती है। या सरकार ने ये भी कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो आय दोगुनी के नाम पे यही किसान आज धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। अगर देखा जाए तो सरकारी सोसाइटियों पे लंबा लाइन लगी हुई है, किसान लंबी लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है, उनको बीज नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ तक कि अगर बात करें कि बिजली का निजीकरण सरकार करने पर उतारू है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहते हैं कि किसान देश का अन्नदाता होता है, लेकिन उसी वही अन्नदाता अगर प्रदेश में और देश में अगर परेशान है तो आखिर पूरा देश कैसे चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार की अगर बात किया जाए तो सरकार अपने वादों पर फेल साबित हो रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क।